बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो सारे के सारे पाकिस्तानी वो अपनी मंजिल यानी जो उनकी मंजिल है आज़ादी, वो इस काले कानून, इस मरूसी सियासत, इस सरकारी मुलाजमों से आज़ादी चाहते हैं। हमारे मुल्क को सारा मुल्क जो होल्ड किया हुआ है, जो मरहून मिन्नत है, वो सरकारी मुलाजमीन का है। वो चाहते हैं कि बजाय सरकारी मुलाजमीन इसके ऊपर हुकूमत करें, वो तो 4 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल बाद या 35 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद उनकी इतनी भी औकात नहीं होती कि वो मोहल्ले में काउंसलर बन सके कि ये मुल्क सियासतदानों के हवाले किया जाए, और ऐसे सियासतदानों के हवाले किया जाए जो मुल्क और कौम के लिए मुखलिस हो, जो झूठे ना हो, जिनका सारा का सारा कुछ इस पाकिस्तान में मौजूद हो और पाकिस्तान की खातिर वो काम करें। इसके लिए एक झगड़ा पाकिस्तान में अब जो शुरू हुआ है, वो किसी न किसी शक्ल में अपने मुंतकी अंजाम को पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। सारा का सारा पाकिस्तान निकल चुका है इस हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत के कारनामों के खिलाफ, जो PDM-1 और PDM-2 की शक्ल में हमारे ऊपर मसलत की गई है। ये ऐसी एक हुकूमत है कि जो खुद ये मानती है कि हम नाकाम तरीन लोग हैं, कि हमको कोई शादी और गमी तक भी नहीं बुलाता, और ना हम किसी शादी और गमी तक के ऊपर पहुंच सकते हैं और ना जाते हैं। वहां पर भी हम पर यही नारा लगाया जाता है कि जो फॉर्म 47 वाले हैं या फॉर्म 45 वाले हैं। बहुत बड़े बड़े काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ हैं। ऑन अब्बास पब्बी का एक बहुत बड़ा काफिला, वो काफिले को लीड कर रहे हैं। ये काफिले अभी नहीं पहुंचे, अभी तो हो सकता है कि ये 1 या 2 दिन लग जाए पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद। उसके अलावा सियालकोट से डार फैमिली का, जिसको रियाना डार जो है वो लीड कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। फैसलाबाद से अहमद रजा काजमी जो है, सैयद अहमद रजा, उनका काफिला रवाना हुआ है। सरगोदा से बहुत बड़े बड़े काफिले हैं। इंतजार हुसैन पजुत्था जो बलवाल और सरगोदा से अपना बहुत बड़ा काफिला लेकर जो एहतजाज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मार सतार उनकी जो इस कोशिश है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने दरिया रावी को बेड़ियों से पार किया अपने खुद और अपने लोगों के साथ, और वो भी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। और नौजवान भंगड़ा डाल रहे हैं एहतजाज के जो अपनी मंजिल के करीब जब पहुंचते हैं तो वो भंगड़ा डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने अब इमरान खान को आज़ाद कराना है, और आज़ाद करा के ही दम लेना है। ना कि सिर्फ इमरान खान को आज़ाद कराना है, बल्कि इस मुल्क को आज़ाद कराना है, और इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम लेकर आना है जो ऐसी हुकूमत हो, ऐसा निज़ाम हो जिसमें अवाम डायरेक्ट उस निज़ाम में मुलव्वस हो, अवाम का डायरेक्ट फ़ायदा हो। पुलिस वाले गोले, शेल और आंसू गैस फेंक फेंक कर थक चुके हैं। 3 दिन से वो 1 दिन से पहले ड्यूटी उन्होंने शुरू कर दी थी। 3 दिन से वो जगराते हैं, जहां उनको जगह मिलती वहां पर ही वो सो जाते हैं, कुर्सियों पर बैठे सो रहे हैं। वीडियो लीक हो रही हैं, वीडियो बाहर आ रही हैं, बच्चे भंगड़ा डाल रहे हैं, और साथ साथ बूढ़े, ज़ईफ, नौजवान, सारे का सारा तबका जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन। फैसला कुछ ना कुछ होकर रहेगा। ये लोग इमरान खान को लाजमी आज़ाद कर रहेंगे, और अब हज़ारों को सोच लेना चाहिए कि ये मुल्क अब पहले वाला नहीं रहा, ये 90 की दहाई का मुल्क नहीं, ना ही 2010 का मुल्क है, ये 2024 का मुल्क है। ये 2024 ऐसी शक्ल में दाखिल हो चुका है जिसमें सोशल मीडिया आम है। अगर इन्होंने इंटरनेट बंद भी किया तो इसके बावजूद भी लोगों ने उसके मुख्तलिफ हाल तलाश करके इंटरनेट के ऊपर खबरें पहुंच रही हैं, और हर आदमी के पास खबरें पहुंच रही हैं, और हर आदमी जो है इस एहतजाज से वाकिफ है, और इस कदर ये एहतजाज शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है कि अगर ये 3 या 4 दिन और रहा तो पाकिस्तान का डेली बेसिस के ऊपर 190 अरब रुपए का जो है नुकसान हो रहा है। ये वज़ीर खजाना की रिपोर्ट है।
اور اتنا غریب ملک کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ یہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے. بات تو اتنی بڑی نہیں ہے، بات کچھ صرف اور صرف ایک انا پرستی اور امریکہ کی آشیرواد، یہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کے کہنے کے اوپر صرف سارا کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن جو بائیڈن تو اتر گیا، انتظامیہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی 20 جنوری کو، لیکن ملک تو ہمارے پاس ہی رہنا ہے. ملک میں آپ محافظ تو آپ ہی ہیں نا. آپ اب ملک کا سوچیں، آپ امریکہ کو چھوڑیں اور اس ملک میں ایسا نظام لائیں، عمران خان کو آزادی دیں، فیئر الیکشن کرائیں، الیکشن کے نتیجے میں جو پارٹی ہے اس کو حکومت دیں، اور اس سے آئینی ترمیم پاس، جو آئینی ترمیم کرے وہ آئینی ترمیم اس کو قبول ہوگی پورے کے پورے پاکستان کو. غربت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، جاہلیت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، تعلیم عام کریں، صحت کا نظام فری کریں، روزگار دیں اس عوام کو، تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا. اور اس کے بغیر یہ ترقی کسی صورت میں نہیں کر سکتا. ناظرین، اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ